साथियों, आज बात करेंगे कि भाजपा की बी टीम सपा या बसपा। ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। वीडियो ज़रा लंबा हो सकता है, इसलिए जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, अंत तक नहीं देखेंगे, तो निष्कर्ष निकालना मुश्किल होगा। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथियों, 1993 में बसपा और सपा ने मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बनाया। उनके नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव अम्बेडकरवादी विचारधारा के नहीं थे, वो SC ST OBC की प्रगति और बाबा साहब के विचारों से, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से, संविधान के महत्व को नहीं समझे और 2 जून 1995 को मायावती पर प्राणघातक हमला हुआ, जिसके कारण बसपा ने समर्थन वापस लिया और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी ने BSP को समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। वो गठबंधन भी ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि बसपा बहुजन विचारधारा पर चलने वाली पार्टी थी, बहुजन नायकों को मानने वाली थी। और जब BSP ने लखनऊ में पेरियार EB रामास्वामी पेरियार का मेला लगाया, इससे घबराकर जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी, जिसका हिंदी अनुवाद ललाई सिंह यादव कानपुर देहात वालों ने किया था, उनके ऊपर भी उस मुकदमे हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण बनवाने के लिए मुकदमा कायम हुआ था। लेकिन वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से केस जीते थे। तो उस भाजपा पार्टी बसपा को हजम नहीं कर पाई और समर्थन न करके सरकार गिरा दी। चुनाव होता है, फिर सरकार बनती है और फिर बसपा और भाजपा सरकार बनाती है। लेकिन भाजपा 6 महीने का मुख्यमंत्री का काल होता है। बसपा 6 महीने पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ देती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन शर्तों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष भाजपा का अब नहीं, क्योंकि जब बसपा का मुख्यमंत्री था तो भाजपा का विधानसभा अध्यक्ष, और जब भाजपा का मुख्यमंत्री तो बसपा का विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा नहीं दिलाया। इसके कारण मायावती ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। क्योंकि बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष था, उनका गवर्नर था, इसलिए उन्होंने सरकार नहीं गिराई और इसमें बाहुबलियों लोगों को लगाया गया और उन्होंने बसपा के विधायक तोड़े। इसमें प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक राजा भैया भारत समाचार पॉडकास्ट पर अपने बयानों में बताते हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के राजनाथ सिंह के कहने पर बसपा के 12 से अधिक विधायक तोड़ने की बात स्वीकार करते हैं। आप उनका वीडियो देख सकते हैं, देखें वीडियो। अब फिर से मध्यावधि चुनाव 96 वाला है। 96 में फिर किसी को बहुमत नहीं मिली, तो 6 महीना कोई सरकार ही नहीं बनी, बिना सरकार के 6 महीना। 6 महीने बाद ये निर्णय हुआ कि साहब भाजपा और बसपा एक होकर के सरकार बनाएंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे। और तो सवाल ये उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उस पर यह निर्णय आया कि साहब तय हुआ कि 6 महीने के मुख्यमंत्री होंगे। तो मायावती जी ने कहा कि पहले 6 महीने हम मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जब 6 महीने का इनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब बारी थी भाजपा की। कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री होना था। इस पे मायावती जी ने आपत्ति करी कि हम कल्याण सिंह हमको स्वीकार्य नहीं है, किसी दूसरे अपना करने के बाद किसी दूसरे का नाम बताइए। इस पे भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि आप ये निर्धारित नहीं करेंगे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं, आपका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, आप अपना वादा निभाइए और भाजपा के जो भी जिसको भी चाहे भाजपा उसको आपको मुख्यमंत्री के लिए समर्थन देना है सदन में। काफी एक जद्दोजहद के बाद ये तय हुआ, मायावती ने समर्थन दिया, लेकिन बात बनी नहीं। वो 1-1.5 महीने में अलगाव हो गया। और यहां से आप पूछेंगे, हम बताते चले, आप बोलते चले, मुझे जहां पूछना है मैं पूछ लूंगा। जी बिल्कुल। अब 1 वर्ष के चुनाव होने के 1 वर्ष के अंदर ये सारी चीजें हो चुकी थी। 97 आ गया। 6 महीने तक सरकार नहीं बनी, 6 महीने मायावती जी रहे और मतलब 13 महीने और मान लीजिए 13 महीने 14 महीने कोई फिर से चुनाव के मैदान में जाना नहीं चाह रहा था। तो बसपा टूटी और जनतांत्रिक बसपा बनी।
कांग्रेस टूट करके लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी। इन लोगों ने 22 और 12 नहीं 22 कांग्रेस से टूटे और 12 बीएसपी से। जहां तक हमको याद आ रहा है 12 से अधिक संख्या थी, ओके। वो देखा जा सकता है। ठीक है। और प्लस निर्दलीय 7 और राष्ट्रीय लोकदल, इस तरह से करके भाजपा को कल्याण सिंह जी ने अपना बहुमत सिद्ध अब किया। यहीं पर एक कैच है, ये बीएसपी टूटी और निर्दलियों को एक किया गया, भूमिका रघुराज प्रताप सिंह की थी और उन्होंने बसपा को तोड़ा। उस समय जो दायित्व हमको दिया गया था, हमने उसको निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। और सही बात तो यह है कि हम भी नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, जैसे अन्य एमएलए नहीं चाहते थे। नहीं, सिर्फ आप अपने चुनाव के इंटरेस्ट में इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते थे, आप कुछ और बात कीजिए। जितने लोग थे, मूल बात तो यह है कि कोई दोबारा चुनाव नहीं चाहता था। ठीक है, हमको जो दायित्व दिया गया, बसपा के बहुत से ऐसे विधायक थे जो हमारे परिचित थे, हमारे शुभचिंतक थे, हम उनके शुभचिंतक थे, तो हमने प्रयास किया और उस प्रयास में सफल हुए। कितने मिले तोड़े थे? अब तो बताने में कोई बुराई नहीं। नहीं, जाने दीजिए नाम, क्योंकि ये लगेगा कि बड़बोलापन है कि हम उनका नाम ले रहे हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी? अच्छी खासी संख्या थी, मोर देन 12। आपकी बीजेपी के साथ कोई डील हुई थी कि बसपा को तोड़कर समर्थन लाओ? कोई डील नहीं। उस समय एक फॉर्मूला ये तय हुआ कि सब लोग तो मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो एक बार के हैं वो राज्य मंत्री और 2 बार के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उस फॉर्मूले में हमारा सेकंड टर्म था। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मुझे दायित्व दिया गया था। हाँ। किसने दायित्व दिया था? राजनाथ जी ने और कुछ और लोगों ने। पर आप तो उनके नहीं थे, तो आपको दायित्व कैसे दे दिया? व्यक्तिगत संबंध थे हमारे, आज भी है। हाँ, तो साथियों, आपने उनका वीडियो देखा और वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने 12 से ज़्यादा विधायक तोड़े थे। अब बात करते हैं 2002 में फिर चुनाव होता है और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। इसके बावजूद बीएसपी और बीजेपी फिर मिलकर सरकार बनाती है। करीब 15 महीने सरकार चलती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबाव था कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार करती हैं और दबाव के कारण कि वो कहती हैं दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर गवर्नर के पास भेजा और विधानसभा भंग करने की संस्तुति की। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का था, गवर्नर भी बीजेपी का था। फिर वही कि उस मुख्यमंत्री की संस्तुति नहीं मानी गई, विधानसभा भंग नहीं की गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक सतर्कता सावधानी बरती कि खुद सरकार नहीं बनाई। इस बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने का बुलाया, कहा, और मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव को विधायक तोड़ने के लिए लगाया। और वो कहते हैं, शिवपाल सिंह यादव भारत समाचार टीवी पर, वो पॉडकास्ट पर अपना बयान देते हैं कि उन्होंने कल्याण सिंह से बात की, बीजेपी के अन्य नेताओं से बात की और उनके सहयोग से उन्होंने बीएसपी के विधायक तोड़े। अब पहले देखें, राजा भैया ने तोड़े बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के पदाधिकारियों के, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह। और यही बात दोबारा कौन कह रहा है? शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के कहने पर उन्होंने बीएसपी के विधायक तोड़े। ये आप इसकी पुष्टि इससे कर सकते हैं, वो भारत समाचार का वीडियो देखें। किसने आपको ये टास्क दिया था कि बसपा से इतने ईमेल लेकर आए? अटल जी थे सब कुछ। अगर बीएसपी नहीं तोड़ोगे तो बीजेपी टूटेगी। तो क्या बीजेपी ने अपनी पार्टी बचाने के लिए बीएसपी तोड़ लेने के लिए आपको खुला छोड़ दिया? हाँ, भले ही छोड़ दिया। तो आपके मन में डर नहीं था कि मायावती आएगी तो फिर बदला ले? हाँ साथियों, आपने देखा कि शिवपाल यादव भारत समाचार के अपना जो बयान दे रहे हैं पॉडकास्ट पर, उसमें वो स्वीकार रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह बीजेपी के कहने पर बीएसपी के विधायक तोड़े थे। इतना ही नहीं, 2019 में जब भाजपा की सरकार और से त्राही मची हुई थी, तो सपा और बसपा का कोई गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन अंदर खाने कोई बात हुई और लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने थे। बसपा ने अपना कोई प्रत्याशी न उतारकर सपा के प्रत्याशियों को अंदर खाने समर्थन कर दिया, जिसके कारण, जबकि उपचुनाव सरकार का माना जाता है,
लेकिन वो तीनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीती। इससे दोनों पार्टियों में ये विचार बढ़ा कि यदि दोनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ती हैं तो 80 की 80 यदि नहीं जीत सकी तो 70 और 75 सीटें जरूर जीतेंगी। लेकिन इस बीच क्या होता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव लोकसभा में खड़े होते हैं और वो वहाँ पर लोकसभा में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये भाजपा के विधायक फिर से संसद फिर से जीतें, नरेंद्र मोदी फिर से जीतें और फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब मुलायम सिंह यादव लोकसभा में ये भाषण देते हैं और नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं और सांसदों को दोबारा जीतने का आशीर्वाद देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भाजपा को जिताने का ऐलान कर दिया, जिसके कारण जब चुनाव हुआ तो जो आशाओं पर गठबंधन हुआ था उस पर पानी फिर गया और बसपा 10 सीटों पर, सपा 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। अंतोगत्वा गठबंधन टूट गया, लेकिन मीडिया ने ये नहीं कहा ये गठबंधन या ये जीत न मिलने का कारण लोकसभा में मुलायम सिंह का भाषण था। अब मुलायम सिंह का भाषण जो लोकसभा में उन्होंने दिया था उसे सुने। आज महत्वपूर्ण दिवस है। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य माननीय सदस्य फिर जीत सका, ये मेरी कामना है और अच्छा बने। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं इतने पूरे सदन के नेताओं को, सदस्यों को संतुष्ट करना ये बहुत कठिन काम है और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया और आपने जिससे सभा को कराया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गए। ये हमारी इच्छा है और ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना दोनों तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। हाँ, तो साथियों आपने सुना मुलायम सिंह यादव लोकसभा में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं और सांसदों को दोबारा जीतकर दोबारा सरकार बनाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में चाहे वो 2019 हो, 2003 हो, भाजपा के कहने पर ही शिवपाल यादव ने बीएसपी के विधायक तोड़े। इसी तरह 1997-98 में बीजेपी के कहने पर ही राजा भैया ने बीएसपी के विधायक तोड़े और फिर वही समाजवादी पार्टी बीएसपी को बी टीम कहती है बीजेपी की, जिसने जब ईवी रामास्वामी पेरियार का लखनऊ में मेला लगाया और उससे समर्थन ड्रा करके बीएसपी की सरकार गिराई और शिवपाल यादव ने बीजेपी के कहने पर बीएसपी के विधायक तोड़े और सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, बीजेपी को दोबारा जीतकर सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। अब बी टीम समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, सपा है या बसपा, ये आपको निश्चित करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाजवादी पार्टी है। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।